नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज। यूपी में उपचुनाव की तैयारी को लेकर बैठक। यूपी में 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा उपचुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर होगी बैठक। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर होगी बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है और इस बैठक के सियासी मायने कई है। ऐसे में इस बैठक के को लेकर लगातार सियासी हलचल भी तेज है। 6 बजे शुरू होगी बैठक, लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल है उसके बाद बैठक अपने आप में कई मायने समेटे हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होनी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी को लेकर यह बैठक होनी है। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है और ऐसे में ये बैठक। हमारे साथ प्रियम पाठक ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ। लखनऊ से तमाम जानकारियों के साथ प्रियम ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। प्रियम पाठक, तो उपचुनाव को लेकर ये तैयारी की जा रही है। कई जो संदेश है, कई जानकारियां भी सामने आ रही है, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक को लेकर प्रियम क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्रुति, देखिए 2 बैठकें आज होनी है सीएम रेसिडेंस पर और दोनों ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं। एक पहली जो बैठक होनी है जिसका 5 बजे से टाइम निर्धारित था, वो टीम 30 के साथ में बैठक है। वो टीम 30 जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले 10 लोकसभा के 10 जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर उन्होंने जो तैयारी करी हुई है। हर एक सीट पर 3 मंत्रियों को उन्होंने तैनात किया था और उनसे कहा था कि वो जाएं, वहां पर जाकर भ्रमण करें और वहां पर जाकर जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करें। और माना जा रहा है कि आज जब ये बैठक होगी तो उसमें जो विजिट हुई है मंत्रियों की, उसके बाद क्या कुछ रिपोर्ट रही है उसको आज वो मंत्री मुख्यमंत्री के सामने सौंप सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ धरातल पे चल रहा है, किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही, क्या समीकरण और क्या रुझान बनते हुए फिलहाल इन 10 सीटों पर नजर आ रहे हैं। चूंकि ये 10 सीट के जो उपचुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से। और सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में अभी तक इस टीम 30 की 2 बैठकें सीएम योगी आदित्यनाथ बुला चुके हैं और उन दोनों ही बैठकों में बिल्कुल आप जो बता रहे हैं वो तो एक तरफ है, उपचुनाव है, ऐसे में तैयारियां भी जोर शोर से देखी जा रही है। लेकिन इस बैठक में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये बेहद अहम है। कौन कौन शामिल होने वाले हैं इस बैठक में? श्रुति, उसी बात को मैं आपको बता रहा हूं कि टीम 30 की ये पहली बैठक होनी है। खास बात ये है कि इससे पहले इसकी 2 बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, लेकिन उन दोनों बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दूर रखा गया था, लेकिन आज इस बैठक में उनको भी शामिल होने के लिए बुलाया गया है। और जैसे ही ये बैठक समाप्त होगी उसके बाद में 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य, दोनों डिप्टी सीएम, खुद सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और अन्य जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और वहां पर भी आने वाले उपचुनाव को लेकर ही इसमें जो है चर्चा की जाएगी कि कैसे आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, संगठन और सरकार कैसे मिलकर चुनाव को लड़ेगा। चूंकि ये 10 सीटें केवल नंबर ऑफ 10 सीट्स नहीं है बल्कि एक प्रतिष्ठा का सवाल है और कहीं ना कहीं 2027 के फाइनल से पहले का एक सेमीफाइनल के तौर पर है, इसलिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अगर आप देखें तो इसकी कमान संभाले हुए लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। आज भी पहले टीम 30 के साथ में बैठक होगी। वो 30 मंत्री जिसको सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामित किया है, हर एक सीट पर 3 मंत्रियों को उन्होंने भेजा है कि वो वहां पर जाएं, वहां पर जाके वहां के दौरे करें, वहां पर जाएं, देखें क्या स्थलीय मुद्दे हैं, क्या कुछ रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या समीकरण वहां पर देखने को मिल रही है और उसी लिहाज से पूरी तैयारियां की जाएं। और जो एक 6 बजे बैठक होनी है वो कोर कमेटी की बैठक होगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, ऐसे में बैठक अपने आप में कई अहम मायने समेटे हुए। सीधे रुख करते हैं हरियाणा की तरफ, जहां सीएम नायब सिंह सैनी आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि आप सब लोग, एक व्यक्ति नहीं बैठा है यहां पर, आपके पीछे
एक बड़ी शक्ति है, हमारे समाज की शक्ति है, हमारी धार्मिक संस्थाओं की शक्ति है, हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों की शक्ति है जो गौशालाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का और उनकी कोई समस्याएं हो उनका तत्परता से समाधान करने का जो आगे आकर के हाथ बढ़ाते हैं, आपके पीछे वो शक्ति भी है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं जो सभी हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों के ऊपर जो हमारी गौशालाएं हैं उनको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहते हैं। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं गौ भक्तों के बीच में आकर मैं प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। आपको गौ सेवा से जुड़े सभी महानुभावों का मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आज मंच पर जिनकी अगुवाई में आज हम यहां एकत्र हुए हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आप अपनी मधुर वाणी से गीता और श्रीमद् भगवत कथा करके मानव को आचार, विचार और व्यवहार के बारे में सीख देने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बात को शेयर करते हुए आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन वो हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपकी सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आपके मार्गदर्शन में संस्थाएं राशन वितरण, पोलियो ऑपरेशन, शिविर, गौशालाएं, पाठशालाएं, चिकित्सालय जैसे प्रकल्प आपकी देखरेख में आगे बढ़ रहे हैं। आप देश विदेश में भारतीय मूल्यों और संस्कारों का प्रचार प्रसार गति से, सरल तरीके से आप कर रहे हैं। आपके साथ साथ यहां उपस्थित मैं सभी गौ भक्तों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय है। खबरें बढ़ते आगे। आज गोरखपुर के बड़हलगंज नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज में पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का जयंती मनाया गया, जिसका आयोजन सपा विधायक माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस आयोजन में पूर्व विधायक चिल्लूपार और चिल्लूपुर की जनता भी उपस्थित नजर आई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जयंती का ये आयोजन किया गया और इस जयंती में जनता के साथ साथ सपा के विधायक और कई नेता भी शामिल हुए। जयंती को बेहद भव्य तरीके से मनाया गया। मां सरस्वती की आराधना वंदना
पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर मुझे कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान मां की आराधना हमारे अतिथिगण पुष्प अर्पित कर रहे हैं दीप है। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नंदा जी पूजा से मां सरस्वती की आराधना वंदना पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर मुझे कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान मां की आराधना हमारे अतिथिगण पुष्प अर्पित कर रहे हैं दीप है। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नंदा जी हमारे सहयोगी अवनीश मणि तिवारी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख कर तरफ अवनीश, आयोजन के दौरान क्या कुछ खास देखा जा रहा है? क्या कुछ खास रहा? आयोजन की तस्वीरें क्या कुछ खास बयां कर रही है? दिवंगत पंडित हरशंकर तिवारी की आज इस जन्मदिवस के अवसर पे आज जिक्र कर रहे माता प्रसाद पांडे पूर्व स्पीकर ने मंच से मंचासीन लोगों को संबोधित किया और पंडित हरशंकर तिवारी को माल्यार्पण किया, पुष्प चढ़ाया। वहीं साथ ही उनको नम आंखों से प्रणाम किया। साथ ही देवतुल्य जनता उपस्थित लगभग लाखों की भीड़ रही, उनको भी प्रणाम किया और साथ ही मंच का संचालन करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति के गुरु पंडित हरशंकर तिवारी जी मेरे कहे जाने वाले। वहीं एक बात उन्होंने ये भी कहा कि जो है कि पंडित जी जो है किसी जाति वर्ग विशेष व्यक्ति को नहीं देखते थे, हर वर्ग के लोगों को लेकर के चलने का कार्य करते थे। कहना जब मैं राजनेता नहीं था, जब मेरा छात्र जीवन था, तो मैं ये सुनता था कि पंडित जी जो हैं सबके मसीहा माने जाते हैं और जब किसी कोई समस्याएं होती हैं जिसका निदान न हो और उन समस्याओं का निदान करने के लोग पंडित जी के पास पहुंच जाते थे। और पंडित जी जो है दया के सागर थे, आज भी वो हमारे दिलों में जो है जिंदा है। और ये सरकार एक कृत्य कर रही है, ये कहीं ना कहीं से शोभनीय नहीं है, क्योंकि सरकार जो है निरंतर ब्राह्मणों को दबाने का कार्य कर रही है और कुचलने का कार्य कर रही है। इसलिए आगामी आने वाले चुनाव में जो है उनको ये ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज समुदाय के लोग जो है आईना दिखाने का काम करेंगे और सरकार को पलट देंगे। क्योंकि पूर्वार्ध में आपने देखा होगा कि बीते में कभी भी जितनी भी सरकारें आई और गईं, सभी सरकारों ने जो है हर वर्ग को लेकर के चलने का कार्य किया। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी और चीजों को लेकर के निरंतर जो है वो पंडित हरशंकर तिवारी के परिवार के पीछे, हाथा के पीछे पड़े हुए, जो शोभनीय नहीं है। तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश भी डाला। साथ ही ये भी कहा कि दिवंगत पंडित हरशंकर तिवारी जी की जो मूर्ति लग रही थी वो व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे ग्राम समाज और समाज के लोगों द्वारा, हर वर्ग के लोगों के द्वारा ये मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसका स्ट्रक्चर गिराने का जो कार्य उत्तर प्रदेश के शासन द्वारा किया गया है वो घोर निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हरिशंकर तिवारी जी की जयंती मनाई है, जन्म दिवस मनाई है, क्योंकि बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते थे, ऐसे में ब्राह्मण वोट को साधने की बात भी कही जा रही है। कहा जा रहा है सपा ब्राह्मण वोट को साधने के लिए ये सब कर रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां वहां उपस्थित लोग थे, अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं, मुस्लिम की बात करूं, क्रिश्चियन की बात करूं, वह यादव की बात करूं, लगभग वहां हर समुदाय के लोग थे और हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों ने जो है माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और लगभग सबकी आंखें जो है नम देखने को मिली। हर वर्ग के लोग, जो लोगों के दिलों में पंडित हरशंकर तिवारी जिंदा। लोगों ने यह भी कहा कि पंडित जी जो थे
बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग की तरह पेश आते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, नौजवानों के साथ नौजवान बन जाते थे। यानी कि पंडित जी जो थे हर वर्ग को लेकर के और हर लोगों को मिला करके चलने का कार्य करते थे। ऐसा उन्होंने कहा कुछ नहीं है, पंडित जी सर्व समाज के नेता थे और सभी लोगों को लेकर के पंडित जी जो चलने का कार्य करते थे, ऐसा वहाँ तमाम लोगों ने कहा। चहेते नेता थे और ऐसे में भव्य तरीके से उनकी जयंती भी मनाई गई है सपा नेताओं द्वारा, सपा विधायकों द्वारा। इन तमाम जानकारियों के लिए अवनीश आपका बहुत शुक्रिया, आप निगाह बनाए रखिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। आगरा में ताजमहल के अंदर एक महिला ने भगवा झंडा लहराया है। महिला ने बिसलरी की बोतल में पानी लेकर अंदर चली गई और पानी भी चढ़ाती हुई नजर आई, जिसको अखिल भारत हिंदू महासभा ने गंगा जल बताया। महिला का नाम मीरा राठौर बताया जा रहा है, जो अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकर्ता बताई जा रही। सीआईएसएफ ने महिला को पकड़ लिया है। वहीं आपको बता दें कि मथुरा के 2 युवकों ने भी ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाया था। उसके बाद इस तरीके से लगातार दूसरी बार अब महिला भगवा झंडा लहराती हुई नजर आई है ताजमहल के अंदर। ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां महिला भगवा झंडा लहराती हुई नजर आई है। गंगा जल चढ़ाने का भी आरोप लगाया गया है। देखिए, पिछले सोमवार को सावन के वो शोरों से पैदल चल के कांवड़ लेकर नंगे पैर आगरा पहुंची थी, जहां पर तेजो महालय के बाहर बैरिकेड पर उनको रोक दिया गया था। प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से उनकी कांवड़ को राजेश्वर मंदिर पर चढ़ावा दिया था, जिसमें से कुछ उन्होंने गंगाजल बचा लिया था। उसी क्रम में आज उन्होंने वही गंगाजल बोतल में ले जाकर तेजो महालय के अंदर जलाभिषेक किया है। इसके साथ साथ जो सनातन परंपरा का भगवा ध्वज है वो तेजो महालय में मुख्य गुंबद पर फहराया है और ये बड़े सौभाग्य का विषय है। सावन का पवित्र माह चल रहा है, पूरे देश के अंदर शिवालयों के अंदर लगातार शिव चालीसा और जलाभिषेक हो रहा है। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम किया गया। किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे मठ मंदिरों के अंदर चोर चक्कों की तरह घुस गए थे, चाहे वो अयोध्या जन्मभूमि हो, ज्ञान वापी हो, कृष्ण जन्मभूमि हो या तेजो महालय हो। तेजो महालय हिंदुओं का शिव का पवित्र स्थान है। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम किया गया। मीरा राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीरा राठौर को बहुत बहुत बधाई। हमारे संवाददाता जिशान अहमद आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। जिशान, जो तस्वीरें आपने देखी वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी, किस तरीके से महिला ने भगवा झंडा लहराया है, लेकिन क्या कुछ और भी जानकारियां इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल पर भगवा झंडा लहराने का वीडियो इंडिया वॉइस ने सबसे पहले दिखाया था। हालांकि हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था, जो ताजमहल के मुख्य मकबरे पर एक जो मीरा राठौर महिला है, उसने मुख्य मकबरे पर जाकर भगवा झंडा फहराया था। हालांकि सीआईएसएफ ने उसको तुरंत कस्टडी में लिया और काफी देर तक उससे पूछताछ की गई। हालांकि उसको जो स्थानीय पुलिस है, ताजगंज थाने पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। हालांकि आगरा पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि बड़ा सवाल सबसे पहले ये होता है, क्योंकि ताजमहल जो दुनिया की खूबसूरत इमारत है, तमाम ऐसी एजेंसियां होती है उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, क्योंकि ताजमहल के अंदर भगवा झंडा कैसे ले जाया गया, बड़ा सवाल बनता है। जो ताजमहल की सुरक्षा एजेंसियां, उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि ताजमहल में किसी भी तरीके का कोई से भी देश का कोई झंडा अंदर नहीं ले जाने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं जा सकता। लेकिन जो हिंदू महासभा की नेत्री है, उसके द्वारा झंडा ले जाया गया और वहां मुख्य मकबरे पर झंडे को फहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हालांकि पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर हिंदू महासभा के द्वारा ये बात कही गई है कि जो बोतल लेकर जो महिला गई थी, उस महिला ने गंगा जल आज ताजमहल पर चलाया है और जो हिंदू झंडा है उसको वहां पर लहराया भी है। जी बिल्कुल जिशान, क्या कुछ आधिकारिक बयान भी सामने आए हैं इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले की लगातार जांच की जा रही है। हालांकि आधिकारिक कोई बयान इसमें सामने नहीं आया है, लेकिन जो हिंदू महासभा के लोग हैं, उन्होंने लगातार इस मामले में बयान दिए हैं और उनका साफ तौर से कहना है
कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कोर्ट में भी आपको बता दें एक याचिका हिंदूवादी नेताओं के द्वारा डाली गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग वहां पर नमाज अदा करते हैं, वैसे ही हिंदुओं को पवित्र महीने सावन को देखते हुए जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए। हालांकि इस मामले में ये मामला कोर्ट में, आगरा के कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उससे पहले ही एक महिला जो आज महिला झंडा फहराया है, इससे पहले वे कावड़ लेकर ताजमहल में पहुंची थी पिछले सोमवार को, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी कर्मियों ने उसको रोक। जिस तरीके से लगातार दो बार इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, पहले 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया, अब महिला जो भगवा झंडा लहराती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इंडिया वॉइस लगातार आपको दिखा रहा है। इस तमाम जानकारियों के लिए जिशान आपका बहुत शुक्रिया। आप निगाह बनाए रखिए, क्योंकि बेहद एक तरफ से कहीं सियासत तेज करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, यह भी एक सवाल मंडरा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी रेप पीड़िता के घर भी जा सकते हैं। अयोध्या में सीएम योगी कल रहेंगे, अयोध्या दौरा है उनका कल, रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति का अनावरण करेंगे और कहा जा रहा है कि सीएम योगी रेप पीड़िता से भी मुलाकात कर सकते हैं। तमाम तस्वीरें लगातार रेप कांड को लेकर सामने आ रही है, सियासत तेज है और इस बीच सीएम योगी का कल अयोध्या दौरा। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।